हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पर्यावरणीय प्रदूषण टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वह होगा जीव जगत का वर्गीकरण पर। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा पाठ योजना संख्या 21वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ 20 ही नहीं बल्कि इससे अधिक, चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, आपको चैनल पर हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हमारे हैं जैसे सिविक्स हो गया या हिस्ट्री वगैरह, सामाजिक विज्ञान का भी हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप प्लेलिस्ट तैयार है वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम सीधा आते हैं अपने प्रकरण पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जीव जगत का वर्गीकरण, जैसा कि हमें पता है। ठीक, सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इस पर हमने बहुत बार चर्चा किया हुआ है। लगभग चैनल पर आपको 100 से ही अधिक लेसन प्लान के वीडियो मिल जाएंगे। हर एक वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया हुआ है कि पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे या 7-8 पॉइंट्स ये लिखते हैं हम। ठीक, या पूर्वत लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र जीव वर्गीकरण की सूची बना सकेंगे। और फिर बोधात्मक में लिखते हैं छात्र जंतुओं के वर्गीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र जीव जगत के वर्गीकरण के उपयोग को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री में लिखेंगे चार्ट पेपर पर बना चित्र। जो भी चीज़ें आप सहायक सामग्री के रूप में यूज़ करते हैं वो आप लिखते हैं यहाँ पे। शिक्षण विधि, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि लिखते हैं हम। पूर्व ज्ञान, छात्र जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। ओके, पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि हम किस मंडल पर रहते हैं। तो हम भूमंडल पर रहते हैं। ठीक है, भूमंडल पर कितने जीव जंतु हैं, तो असंख्य या अनगिनत जीव जंतु हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं कि असंख्य जीवों का अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो असंख्य जीवों का अध्ययन करने के लिए जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। फिर समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं कि जगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ये जो है समस्यात्मक हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे समस्यात्मक और आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना का प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आज हम लोग जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, उद्देश्य कथन के बाद आगे बढ़ते हैं अनुदेशनात्मक प्रक्रिया पर। तो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया, जो क्रमशः जीवों का वर्गीकरण, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार व पौधों का वर्गीकरण है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के बाद शिक्षण बिंदु लिखेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है जीवों का वर्गीकरण, उसके बाद है जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। तो जीवों का वर्गीकरण में पहला शिक्षण बिंदु, इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं कुछ जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो कुछ जीव जंतु जैसे हाथी, गाय, घोड़ा आदि हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे सबसे लंबे जंतु का नाम बताइए। तो सबसे लंबा जंतु कौन है, जिराफ है। फिर मौन प्रश्न लिखेंगे कि जीवों को किस आधार पर बांटा गया। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। हम छात्र मौन लिख के स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखते हैं जीव जगत का विस्तार जलमंडल, भूमंडल एवं वायुमंडल तक फैला हुआ है। इसमें असंख्य जीव जंतु और पौधे हैं। इतने सारे जीवधारियों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उसकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकृत किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। ओके, छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये आप लिख देंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आते हैं, जिसमें लिखते हैं जीवधारियों के, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब कि जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं टीचिंग के दौरान, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी आप श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद दूसरा है जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। इसमें लिखेंगे पहला विकासात्मक प्रश्न कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया है। तो जीवों का वर्गीकरण सुविधाजनक अध्ययन के लिए किया गया है।
दूसरा है वर्गीकरण को किस आधार पर बांटा गया है, तो वर्गीकरण को समानता एवं असमानता के आधार पर बांटा गया है। फिर तीसरा प्रश्न लिखते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। फिर हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जीव जंतुओं को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला, संरचना के आधार पर। दूसरा, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। तीसरा, प्रजनन के आधार पर। और चौथा, निवास स्थान के आधार पर। अब यहाँ पे एक एक को बताएंगे, छात्र छात्रा ध्यान से सुनेंगे, आप लिख लेंगे। यहाँ पे एक एक को बताएंगे, पहले संरचना के आधार पर, फिर दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, उसके बाद प्रजनन, और फिर चौथा निवास स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप संरचना के आधार पर बता देंगे, और एक काम करेंगे, ये मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर बता देंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो आपका स्पष्टीकरण है वो आपको तैयार करके टीचिंग भी उसका करना रहता है, पढ़ाना भी रहता है, शिक्षण कार्य भी करना है, तो आप उतना ही लिखते हैं जितना आप तैयार कर पाएँ। तो सबसे पहले संरचना के आधार पर लिखेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य देख सकते हैं, आप कर लेंगे साथ में। ओके, एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण दे देंगे। एक कोशिकीय में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि जो है, और बहुकोशिकीय में मानव, गाय, कुत्ता आदि। फिर मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर भी बता देंगे, अकशेरुकी और कशेरुकी। ठीक, ये सारी चीज़ें करने के बाद आते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। हाँ, एक चीज़ और, तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तीसरा हमारा जो है पौधों का वर्गीकरण है। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण बताइए। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण आप अमीबा, यूग्लिना आदि लिखेंगे। दूसरा है अकशेरुकीय जंतु किसे कहते हैं, तो जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अकशेरुकीय जंतु कहते हैं। फिर उसके बाद मौन प्रश्न करेंगे, पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण लिखते हैं अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जंतुओं की तरह ही पौधे भी सभी वातावरण में पाए जाते हैं। जल में, स्थल में पाए जाने वाले पौधों को संरचना अलग अलग उनकी होती है। पौधों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। कौन कौन से हैं, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। अब सबसे पहले लिखेंगे पुष्पी पौधे को। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हमारा बायोलॉजिकल साइंस का है, इसका हमने ऑलरेडी एक बार 30 लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, 30 लेसन प्लान डिस्कस करने के बाद फिर हम दूसरा वीडियो, ये वाली जो हमारी सीरीज़ है, ये हमने आपके लिए लाई, तो इसमें हमने 21 लेसन प्लान डिस्कस किया। और ये आज का लेसन प्लान हमारा 21वें नंबर का है। तो आपके कुल 51 लेसन प्लान चैनल पर हो गए हैं। ठीक, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर अब ये हमारा जो था बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान था, 21 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब जो हमारा वीडियो होगा वो फिजिकल साइंस का लेसन प्लान पे होगा। इसके बाद हम फिजिकल साइंस का 21 और लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। इसका भी हमने ऑलरेडी 30 लेसन प्लान डिस्कस कर लिया हुआ है, तो उसका भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल पर देख सकते हैं। ओके, 30 ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। सबसे पहला है पुष्पी पौधे। इसमें लिखेंगे, ये पौधे पुष्प विकसित पौधे होते हैं। इनमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। पुष्पी पौधे हो गए। फिर दूसरा है अपुष्पी पौधे। इसमें लिखेंगे, इन पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इसमें फल भी नहीं लगते हैं। ये पौधे अविकसित होते हैं। ठीक, ये हो गया। तीसरा शिक्षण बिंदु भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न पर आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं। दूसरा, पौधों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तीसरा है, प्रजनन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। और चौथा है, अपुष्पी पौधों का उदाहरण बताइए। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने गृह कार्य पर। गृह कार्य में लिखेंगे, सभी छात्र घर से जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है यहीं पर हमारा 21 लेसन प्लान समाप्त। आज
बायोलॉजिकल साइंस का। इसके बाद हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से प्लीज़ जुड़े रहें। अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।